हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं डी.के. शर्मा जूलॉजी का टीचर आज आपको बताने जा रहा हूँ क्या नीट का या 11th पोर्शन का लास्ट टॉपिक एनिमल किंगडम का और वो लास्ट टॉपिक क्या है आपको बता दे रहा हूँ। एनिमल किंगडम का जो लास्ट टॉपिक है वो है क्लास मैमेलिया का सब क्लास यूथेरिया। मैंने कल कैरेक्टरिस्टिक फीचर बताया था, उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट अगर 4 ऑप्शन दिया रहे तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो होगा वो मेमोरी ग्लैंड का प्रेजेंट होना होगा विदाउट एक्सेप्शन, बिना किसी एक्सेप्शन के मेमोरी ग्लैंड वाली बात बिल्कुल सही है। ये यूनिक फीचर है इसका, सब में एक्सेप्शन हो सकता है। सर्वाइकल वर्टिब्री 7 की जगह 9 हो सकती है, 8 हो, 7, 7 हो, 8 हो सकता है, लेकिन मेमोरी ग्लैंड का प्रेजेंट होना सब में प्रेजेंट होगा, चाहे प्रोडोथीरिया होगा, चाहे मेटाथीरिया, चाहे यूथीरिया, कोई एक्सेप्शन नहीं होगा। बोलिए ना, बॉडी हेयर एब्सेंट हो सकते हैं, जैसे डॉल्फिन वगैरह में बॉडी हेयर एब्सेंट होते हैं। बोलिए ना, स्कोटल सैक पे टेस्टिस न पाया जाए, एब्डोमिनल हो सकता है, लेकिन मेमोरी ग्लैंड जो होगा वो सारे मेंबर्स में होगा, चाहे प्रोडोथीरिया होंगे, चाहे यूथीरिया होंगे, चाहे मेटाथीरिया होंगे। तो विदाउट एनी क्वेश्चन पूछता है विदाउट एनी एक्सेप्शन विच कैरेक्टर इज यूनिक फॉर मैमल्स के लिए यूनिक कैरेक्टर कौन है, तो वो होगा मेमोरी ग्लैंड का पार्ट विदाउट एनी एक्सेप्शन। सब में एक्सेप्शन है, जबकि और भी कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, जैसे हेड बॉडी हेयर का पाया जाना, ईयर पिन्ना का पाया जाना। ईयर पिन्ना में भी अपवाद है, प्रोडोथीरियस में ईयर पिन्ना पाया ही नहीं जाता, तो क्या करोगे आप, बोलिए ना। तो कई जगह पे अपवाद आपको मिलेंगे, लेकिन मेमोरी ग्लैंड विदाउट एनी एक्सेप्शन सही है। तो फाइलम यूथेरिया का मैं कैरेक्टर कल बताया था, ढेर सारी बातें मैंने बताया था, उसके विषय में आज कुछ लिखता हुआ चल रहा हूँ, लिख दे रहा हूँ। यूथेरिया सब फाइलम यूथेरिया। सब फाइलम क्या है, सॉरी एक मिनट, सब फाइलम यूथेरिया इसके क्या पिक्यूलियर कैरेक्टरिस्टिक फीचर हैं, सबसे यूनिक फीचर। पहला पॉइंट, यूनिक फीचर विदाउट एनी एक्सेप्शन, कौन है सही, विदाउट एनी एक्सेप्शन इज मेमोरी ग्लैंड। मेमोरी ग्लैंड का पाया जाना, ये बिना किसी एक्सेप्शन के सही है। हो गया। दूसरा अब लिखते जा रहे हैं उसी में, बॉडी हेयर्स, ईयर पिन्ना, कर्ण पल्लव। नीट में क्वेश्चन पूछता है क्या ईयर पिन्ना वेस्टिजियल है कि फंक्शनल, तो आप कहेंगे ईयर पिन्ना फंक्शनल है। ये जो साउंड ऐसे जाती हैं उसको मोड़ देता है, इसीलिए इतना थोड़ा इधर देखिए टेढ़ा मेढ़ा स्ट्रक्चर बना हुआ बाहर की तरफ। ये ऐसे साउंड ऐसे जा रही है, आप हमारे सामने बैठे हो कहीं पे हो, जब साउंड ऐसे जाएगा वेव तो ऐसे मोड़ देगा, ये फंक्शनल है। लेकिन इसकी मसल्स ऑफ ईयर पिन्ना, कर्ण पल्लव की पेशियाँ, मसल्स ऑफ ईयर पिन्ना नॉन फंक्शनल होता है। क्या होता है, नॉन फंक्शनल।
मसल्स ऑफ ईयर पिन्ना नॉन फंक्शनल होता है, ईयर पिन्ना फंक्शनल है। बॉडी हेयर्स का पाया जाना, ईयर पिन्ना का प्रेजेंट होना, बॉडी हेयर्स, ईयर पिन्ना, स्वेट ग्लैंड एंड सीबेसियस ग्लैंड, सीबेसियस ग्लैंड, स्वेट ग्लैंड और सीबेसियस ग्लैंड प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट होगा। सर्वाइकल वर्टिब्री आपके एनसीईआरटी में तो नहीं है, लेकिन हम लिख दे रहे हैं। सर्वाइकल वर्टिब्री टिपिकली 7 होते हैं। कितने होते हैं? 7। ये नीट का क्वेश्चन पूछता है कभी कभी। सर्वाइकल वर्टिब्री टिपिकली 7 हो गया। डायफ्राम, डायफ्राम divide the thoracic cavity from abdominal cavity, हो गया। thoracic cavity from abdominal cavity। RBC इन्यूक्लिएटेड होती हैं, इन्यूक्लिएटेड, ORR विदाउट न्यूक्लियस होती है, कॉनकेव होती है, सर्कुलर होगी। एक्सेप्ट लामा और कैमल, एक्सेप्ट लामा एंड कैमल, है ना। रेस्पिरेशन थ्रू लंग होता है। किसके होता है? थ्रू लंग। रेस्पिरेशन अकर्स थ्रू लंग। किडनी एक्सक्रीशन occurs through किसके थ्रू होगा? एक्सक्रीशन occurs through मेटानेफ्रिक किडनी, नेफ्रिक किडनी। क्लोएका एब्सेंट होता है, क्लोएका एब्सेंट होगा। एनस ANUS एनस एंड यूरिनोजेनिटल अपर्चर, जेनिटल अपर्चर ओपन सेपरेटली, टीथ हेटेरोडॉन्ट होगा, थीकोडॉन्ट होगा, थीकोडॉन्ट, हेटेरोडॉन्ट और थीकोडॉन्ट होगा।
ब्रेन वेल डेवलप्ड होगा। ब्रेन क्या हो गया? वेल डेवलप्ड होगा। सेरेब्रम बहुत ज़्यादा विकसित होता है। हो गया ना? इंटेलिजेंट होते हैं, विविपेरस होते हैं। क्या होते हैं ये? विविपेरस होते हैं। डेवलपमेंट अकर्स थ्रू प्लेसेंटा। प्लेसेंटा के द्वारा डेवलपमेंट होगा। यूट्राइन गेस्टेशन अकर्स। यूटेराइन गेस्टेशन अकर्स। यूट्राइन गेस्टेशन अकर्स। यूट्राइन गेस्टेशन होता है। यूट्राइन गेस्टेशन अकर्स। जितना मैं इसमें लिख रहा हूँ सब पिक्यूलियर कैरेक्टरिस्टिक फीचर हैं, जिसमें से यूनिक ये है अकेला। हो गया? यूट्राइन गेस्टेशन अकर्स। हो गया? टेस्टिस प्रेजेंट इन कहाँ? स्क्रोटल सैक एक्सेप्ट डॉल्फिन, व्हेल, सील, एलिफेंट etc. हो गया? पेरेंटल केयर वेल डेवलप्ड होगा। पेरेंटल केयर वेल डेवलप्ड होगा। पेरेंटल केयर कैसा होगा? वेल डेवलप्ड होगा। हो गया? ये एरियल हो सकते हैं, एरियल हो सकते हैं, मैराइन हो सकते हैं, फ्रेश वाटर फार्म हो सकते हैं, डिज़र्ट हो सकते हैं, डिज़र्ट या टेरेस्ट्रियल हो सकते हैं, टेरेस्ट्रियल हो सकते हैं, बरोविंग हो सकते हैं, बरोविंग बिल में रहने वाले बरोविंग हो सकते हैं, या आर्कटिक, या आप कह सकते हो ग्लेशियर्स बर्फ पे पाए जा सकते हैं। ग्लेशियर्स लिविंग हो सकते हैं, ग्लेशियर्स लिविंग हो सकते हैं। बात समझ रहे हैं ना? ग्लेशियर लिविंग हो सकते हैं। ग्लेशियर लिविंग हो सकते हैं भाई। हो गया? ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर हैं मैमल्स के। बायलैटरली सिमेट्रिकल वार्म ब्लडेड तो होते ही, बायलैटरली सिमेट्रिकल वार्म ब्लडेड होंगे, बायलैटरली सिमेट्रिकल और वार्म ब्लडेड। हो गया?
ये ग्लेशियर्स लिविंग है, ये ग्लेशियर्स में भी पाए जा सकते हैं। पोलर आइस होते हैं वहाँ पे पाए जाते हैं, पोलर बियर वगैरह जो है, और पोलर बियर वगैरह पाए जाते हैं ना, अंटार्कटिका रीजन पे भी हो सकते हैं या आइस पे हो सकते हैं। ये रहते मस्तिष्क, कोई टेंशन उनको नहीं है। ये सारे पिक्यूलियर कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। रीनल पोर्टल एब्सेंट होता है, हार्ड फोर चैम्बर्ड का ही होगा, है ना। और स्कल डाइकार्डाइलिक होगा। स्कल कैसा होता है? स्कल बताया था कल मैंने, डाइकार्डाइलिक। ट्वेल्व पेयर क्रेनियल नर्व होती हैं, 12 पेयर क्रेनियल नर्व होती हैं, प्रेजेंट होगा। 12 पेयर क्रेनियल नर्व प्रेजेंट होगा। इतना लिख लीजिए तो आपको इरेज करके समझा दे कौन कौन से। हाँ, इसमें आर्डर से भी क्वेश्चन पूछता है। 2 साल पहले पेरिसोडेक्टाइला, एर्टियोडेक्टाइला से क्वेश्चन पूछता है। प्रोबोसिडिया, रोडेंटिया, हो गया भाई। इसके बाद आपको पढ़ना है, इसको डिवाइड किया गया है 16 आर्डर में, 16 आर्डर में क्लास यूथेरिया को। इसमें से मेन जो है आपको 10-12 लिखवा देते हैं, ठीक है। मेन 10 to 12 जो होंगे वो लिखवा देंगे। इसको आप लिख लीजिए, इरेज कर दे रहे हैं इसको। अब देखिए, सब क्लास यूथेरिया इज डिवाइडेड इनटू, किस में डिवाइड किया गया है? डिवाइडेड इनटू 16 आर्डर। 16 आर्डर में डिवाइड किया। इसमें मेन चीज़ें जो आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसको मैं लिखवा दे रहा हूँ। वही 8-10 लिखवा देंगे, ज़्यादा नहीं लिखवाएंगे क्योंकि आप को प्रॉब्लम होगी ज़्यादा याद करने में।
ऑर्डर फर्स्ट रोडेंटिया, ये रोडेंटिया ऑर्डर है। रोडेंटिया मतलब होता है कुतर कुतर के खाने वाले। क्या होते हैं? ग्नाविंग मैमल्स। ग्नाविंग मतलब होता है कुतर कुतर के खाने वाले, जैसे चूहा, गिलहरी, कुतर कुतर के खाने वाले, ग्नाविंग मैमल्स। और एक खास बात, इंसाइजर ग्रो थ्रू आउट लाइफ। इंसाइजर ग्रो थ्रू आउट लाइफ, पूरी ज़िंदगी भर इंसाइजर बढ़ता ही रहता है। इसकी खास बात होती है इन सबों की। इसीलिए देखिए, इसे किसी चीज़ को काटते रहते हैं आप, आपके कपड़े को काट देते हैं, आपके बर्तन को काट देते हैं, प्लास्टिक वगैरह का, लकड़ी को काट देते हैं, कुतरते रहते हैं। वो कुतरना उनका स्वभाव नहीं है, वो मजबूरी में कुतरते हैं। क्योंकि अगर वो नहीं रगड़ेंगे, इधर देखिए, अगर काटेंगे नहीं तो उनका इंसाइजर जो है ये जो है कुतरने पे वो घिसता है, जिससे वो बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होता है। और अगर न कुतरेंगे तो इंसाइजर बढ़ता जाएगा, तो मुँह उनका खुला रह जाएगा, खा ही नहीं पाएंगे तो मर जाएंगे। तो न मरने के से बचने के लिए वो क्या करते हैं, आप कपड़े वपड़े काटते हैं ताकि इंसाइजर घिसता रहे और अपने नॉर्मल साइज में बना रहे। इंसाइजर ग्रो थ्रू आउट लाइफ। अरे यही है ना काटने वाला? इंसाइजर नहीं जानते हो? अरे बोलो ना यार, यही है ना इंसाइजर? 4 ऊपर 4 नीचे, यही ना? ये जीभ लगाइए, नुकीला दांत छोड़ दे, उसके बीच में जो है चारों हैं। इंसाइजर ग्रो थ्रू आउट लाइफ। इंसाइजर ग्रो करता है थ्रू आउट लाइफ, पूरा लाइफ में ये ग्रो करता रहेगा। हो गया? एग्जाम्पल है रेटस चूहा, रैट। हो गया? माइस, मस को बोलते हैं माइस। ये एग्जाम्पल इसका है। ऑर्डर नंबर 2 मैं नीचे का इरेज कर दे रहा हूँ भाई। हो गया? दूसरा है ऑर्डर नंबर 2 लेगोमार्फा। इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कैनाइन एब्सेंट होता है। कैनाइन एब्सेंट होता है, कैनाइन नहीं होता। समझ रहे हैं ना? इसके बाद की बातें आपको कल बताएंगे, ठीक है?
यही इसके लेगोमार्फा आर्डर कल पढ़ाएंगे, ठीक है।